आर डी शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 11th है, चैप्टर 23 द स्ट्रेट लाइंस एक्सरसाइज है 23.12। यहां पर आपको दिया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 3 और पैरेलल है 3x माइनस 4y प्लस 5 बराबर 0। तो जब भी ax प्लस by प्लस c बराबर 0 ये लाइन है, इसके पैरेलल निकालना है तो ax प्लस by तो वैसे लिख दीजिए, यहां पर कोई कांस्टेंट जोड़ दीजिए। ये कांस्टेंट केवल ऐसे फर्क पड़ता है जैसे आपकी दो लाइनें हैं। तो अगर मैं इस तरीके से ओरिजिन बनाऊं तो ये इसी का फर्क है, ये इसका फर्क है लैम्डा, बाकी पैरेलल हैं ये दोनों लाइन एकदम। इसकी दूरी कितनी है एक रेफरेंस पॉइंट से, वो ये बताती है ये सी और लैम्डा में क्या अंतर है। अब ए एक्स प्लस वी वाई प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0, यानी कि हमारे पास लाइन ये है तो इन दोनों को तो सेम रखेंगे। 3x माइनस 4y प्लस लैम्डा कर दीजिए, ये सेम रहेगा, बस लैम्डा जोड़ दीजिए। पास हो रही है 2 3 से, तो यहाँ 2 रख दीजिए, यहाँ 3 रख दीजिए। 3 2 6, 4 3 12 प्लस लैम्डा बराबर 0, लैम्डा आ गया आपका 6। फिर जो लैम्डा 6 आया उसको दोबारा उठा के इसमें रख दीजिए, तो आपकी इक्वेशन बन गई 3x माइनस 4y प्लस 6 बराबर 0। हैंडराइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, हैंडराइटिंग मेरी बहुत खराब है ना, मैं खुद ही अपनी कभी भी हैंडराइटिंग नहीं पढ़ पाता हूँ। आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। हुआ ये कि सवाल संख्या 2 में कहा गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 3, -2 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल 0। तो अगर आपके पास ax प्लस by प्लस c बराबर 0 ये लाइन है और आपको लाइन परपेंडिकुलर निकालनी है इससे, तो आप सीधा लाइन क्या लिखेंगे, लाइन लिखेंगे bx माइनस ay प्लस लैम्डा बराबर 0। यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसको लिखेंगे पहले, ये है x माइनस 3y प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ पर ax प्लस by है, b को इधर लाना है, b माइनस 3 है तो माइनस 3 हो गया। a को इधर ले आइए, a यहाँ पर हो गया 1 और x यहाँ रख दीजिए, y यहाँ रख दीजिए और फिर बीच में माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, प्लस लैम्डा बराबर 0। तो माइनस दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस का क्या करेंगे, तो 3x प्लस वाई माइनस लैम्डा बराबर 0। अब माइनस लैम्डा ले चाहे प्लस लैम्डा ले कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वैसे भी कांस्टेंट है। तो 3x प्लस वाई प्लस लैम्डा बराबर 0 है। ये हमारी फाइनल आ गई जो हमारी परपेंडिकुलर लाइन की होनी चाहिए इक्वेशन। 3 और -2 से ये पास हो रहा है तो यहाँ 3 रखिए, यहाँ -2 रखिए, तो 3 3 9 और यहाँ -2 प्लस लैम्डा बराबर 0। लैम्डा आता है आपका इससे 7, 7 इधर जाएगा -7, यहाँ पर आपका 7 इस जगह पे 7 रख दीजिए, -7। तो इक्वेशन आ गई आपकी 3x प्लस वाई माइनस 7 बराबर 0। ठीक है। सवाल संख्या है आपकी 3 कहती है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 1 3 एंड 3 1। अब हमको क्या करना है, हमारे पास एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है। ए पॉइंट है हमारा 1,3 और बी पॉइंट है हमारा 3,1। ये हो गई लाइन आपकी। अब सी को आप मान लीजिए मिड पॉइंट है इसका, ये सी बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे। पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, जो इसको बाइसेक्ट भी करेगा, दोनों भाग को बराबर करेगा और परपेंडिकुलर भी है इससे। तो ये मिडिल पॉइंट निकालने के लिए 1 प्लस 3/2 यानी कि 1 प्लस 3/2 1 प्लस 3/2 4/2 यानी कि 2 हो गया। 3 प्लस 1/2 यानी कि 3 प्लस 1 4 4/2 2 2 आ गया। ये पॉइंट 2 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये 2 2 पॉइंट आ गया, इस लाइन की स्लोप निकालेंगे। इस लाइन की स्लोप जो होगी वो उसको यूज करेंगे, इस लाइन की स्लोप निकालेंगे। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है, ये है ए बी सी हो गया, डी ई लाइन मान लीजिए, इसको डॉटेड लाइन जो बनाई वही निकालनी है। तो पहले हम इसका स्लोप निकालेंगे। स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 यानी कि 1 माइनस 3 बाय 3 माइनस 1। ये स्लोप हो गया ए बी का, इस लाइन का ये स्लोप है ए बी का। ये बराबर आ गया -2/2 यानी कि -1। अब इसका स्लोप क्या होगा, m1 इंटू m2 बराबर -1। m1 मान लीजिए इसका स्लोप है, m2 मान लीजिए इसका स्लोप है, तो एक का स्लोप -1 मान लीजिए, एक m1 हो गया बराबर -1। तो m1 हो गया आपका 1, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, इधर चला गया, तो इसका स्लोप आ गया 1। अब आपके पास पता ही है y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। पास हो रही है 2 2 से, यहाँ 2 रखिए, यहाँ 2 रखिए, m की जगह 1 रख दीजिए, ये इक्वेशन आ जाएगी y बराबर x। अगला सवाल है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ऑल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी हुज वर्टिसेस आर दिस। 3 वर्टिसेस दिए हैं और इक्वेशन निकालनी है ऑल्टीट्यूड की, ऑल्टीट्यूड्स की। एक निकाल के दिखाऊंगा मैं आपको। तो ऐसा आपका ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल में आपका ए पॉइंट दिया है 1,4
बी पॉइंट दिया है आपका -3 2, सी पॉइंट आपको दिया है -5 -3। तो आपको क्या करना है, चलिए मैं पहले इसको देखता हूं। ये लाइन परपेंडिकुलर है इसकी, तो इस लाइन की इक्वेशन तो हम निकाल लेंगे ना। कैसे? ये लाइन पास हो रही है ए से, मैं इसको कह देता हूँ ये AD है। AD पास हो रही है A से 1/4 से, और इसका स्लोप क्या होगा? BC के स्लोप निकालिए और इसका स्लोप फिर मिल जाएगा। और आपको जब इसका स्लोप निकालना, AD का स्लोप होगा -1 बाय स्लोप ऑफ BC, बस ऐसे करना है आपको। तो इसका स्लोप क्या होगा? -3 -2 डिवाइडेड बाय -5 -2, -3 -2 y2 -y1 बाय x2 -x1, 5/2 आ जाएगा। और -1 बाय 5/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 2 ऊपर जाएगा, 2/5, और माइनस तो था ही, ये आपका है -5 बाय -2 5/2 प्लस में है, तो आपका स्लोप आएगा इसका -2/5। ठीक, ये स्लोप हो गया। ये पास हो रहा 1/4 से, तो y माइनस y1 मैं डायरेक्ट लिखता हूँ इसको ना, x माइनस x1, y1 हो गया 4, x माइनस x1 1, m आ गया आपका -2/5। ये आपकी इक्वेशन हो गई वाली। इसको निकालेंगे, 2x प्लस 5y माइनस 22 आएगा। इसी तरीके से ये दोनों करेंगे। ठीक, ये इसके लिए करेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे, फिर इसका स्लोप निकल जाएगा, वो पास हो रहा -3 2 से। फिर ये लेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे, इसका m जो है वो इसके परपेंडिकुलर है, यानी कि इसका स्लोप निकल जाएगा, वो पास हो रहा -5 -3 से। ये तीनों इक्वेशन आपकी आ जाएगी। थोड़ा इसको एनलार्ज कर दूं, ताकि अगर आप कर रहे हैं तो पता लग जाए कि क्या क्या चीज़ें इसमें दिख रही है आपको। ऐसा है। ये है सवाल संख्या 5। इसमें कहा गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, ये वाली लाइन दी हुई है, इसके परपेंडिकुलर है, एंड विच कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ 4 यूनिट विद द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस ये हो गया, और 4 यानी अगर मैं इसको, ना ये तो x हो गया, y एक्सिस तो ये है, ये हो गया आपका x हो गया, इसमें 0 y है -4। ठीक, ये पॉइंट आपको मिल गया, ये इसका इंटरसेप्ट है। तो आपको, अगर मुझे पता नहीं, ये लाइन ऐसे भी हो सकती है, ये लाइन ऐसे भी हो सकता है, आई डोंट नो, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि ये लाइन पास हो रही है 0 -4 से, और ये किसके परपेंडिकुलर है? √3x माइनस वाई प्लस 5। मैंने आपको कैसे बताया था, इसको इधर लाइए, इस वैल्यू को इधर लाइए, और ये माइनस बनेगा, मैं करके दिखा देता हूँ। यह √3x माइनस वाई प्लस 5 बराबर 0, प्लस लैम्डा कर दीजिए, और क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर लाइन में क्या होगा, यहाँ -1 यहाँ आ जाएगा, और √3 यहाँ आ जाएगा, इसके साथ लगेगा x, इसके साथ लगेगा y, और बीच में माइनस का साइन आएगा। तो जैसे मैंने आपको समझाया था, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x प्लस √3y माइनस लैम्डा बराबर 0, माइनस लैम्डा, और लैम्डा एक ही बात है क्योंकि लिया ही हमने कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर आपका प्लस लैम्डा कर दीजिए। अब ये पास हो रही है 0 -4 से, तो x की जगह 0 रख लीजिए, y की जगह -4 रख दीजिए, लैम्डा निकल के आएगा। लैम्डा आपका मैं बता दूं, ये 4√3 निकल के आएगा। 4√3 को यहाँ तब्दील कर दीजिए इस वाली इक्वेशन में, x प्लस √3 प्लस 4√3 बराबर 0, ये लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। सवाल संख्या है 6। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन √3x माइनस y प्लस 5 बराबर 0 एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। डिस्टेंस दिया है इस बार आपको। डिस्टेंस निकालने का तरीका ये होता है, मैं इसका पहले आपको एक्सप्लेनेशन दे दूं, क्योंकि यहाँ पर हम डिस्टेंस की व्यवस्था जो करेंगे या फिर उसको निकालेंगे। अच्छा, इसमें ओरिजिन दी हुई है ना, ओरिजिन दी हुई है, तो ओरिजिन में आपका जो डिस्टेंस होता है उसमें x और y जो रखेंगे वो आपका 0 0 आएगा। ठीक, 0 0 आएगा, और फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो पहले आपको क्या करना है, इसमें पहले मैं इसको बना देता हूं कि इक्वेशन इसकी क्या बनने वाली है। देखिए, एक लाइन है परपेंडिकुलर इसके, तो ये आप बना लेंगे। अब मैंने आपको बता दिया, तो आप इसको बिल्कुल क्लियर मानिए कि ये आप समझ चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, x प्लस √3y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, ये हमारी लाइन हो जाएगी। अब इसका डिस्टेंस जो है 3 यूनिट्स है, किससे? ओरिजिन से। यानी एक लाइन है, मुझे पता नहीं ये लाइन कैसी है, लेकिन इसका डिस्टेंस जरूर यहाँ ओरिजिन से 3 यूनिट है। तो डिस्टेंस जो निकलता है वो निकलता है ax प्लस by प्लस c, यहाँ पर हमारा
सी लिख देते हैं, और बाय अंडर रूट इसका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, डिस्टेंस इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, दोनों साइड हो सकता है, तो इसको हम लेंगे मॉड में, मतलब प्लस माइनस दोनों साइड लेंगे। हमारी इक्वेशन आई है एक्स प्लस √3y प्लस लैम्डा, ये समझ आएंगे ना क्योंकि परपेंडिकुलर है, ऐसा बनाया। इसमें a है 1, b है √3, यहाँ रख दीजिए 1 इंटू एक्स की जगह ये 0 0, यहाँ से डिस्टेंस निकालिए 1 0 प्लस √3 इंटू 0 प्लस लैम्डा, लैम्डा पता नहीं है हमें, और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3, तो 1 प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि √4 यानी कि 2 आ जाएगा, बराबर आपका है 3, डिस्टेंस ये 3 दिया हुआ है, ये तो हटा दीजिए 0 0, ये लैम्डा बाय 2 हो गया आपका 3, लैम्डा हो गया आपका 6, लेकिन ये होंगे प्लस माइनस क्योंकि हम इसका मॉड अभी खत्म करेंगे तो ये प्लस माइनस दोनों आएगा। तो यहाँ पर जब इक्वेशन बनेगी, ये वाली इक्वेशन जब लिखेंगे तो आप लिखेंगे एक्स प्लस √3y प्लस माइनस, इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, तो प्लस माइनस आपका कितना आया 6 बराबर 0, ये आएगी आपकी इक्वेशन। अगला जो सवाल है ये है सवाल संख्या 7। चलिए जी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन थ्रू पॉइंट अल्फा एंड बीटा एंड परपेंडिकुलर टू LX प्लस my प्लस n इक्वल 0। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अगर आपके पास LX प्लस my प्लस n बराबर 0 है, इसकी लाइन परपेंडिकुलर कौन सी होगी, m यहाँ लाइए L यहाँ लाइए, माइनस कर दीजिए, तो mx माइनस ly प्लस लैम्डा बराबर 0, इसकी जगह लैम्डा कर दिया, पास हो रही है ये अल्फा बीटा से, x की जगह रखिए अल्फा, y की जगह रखिए बीटा, जगह m अल्फा माइनस l बीटा प्लस लैम्डा बराबर 0, लैम्डा निकालना है आपको, लैम्डा आ जाएगा आपका l बीटा माइनस m अल्फा, ये आ गया, इक्वेशन रख दीजिए mx माइनस ly प्लस यहाँ रख दीजिए l बीटा माइनस m अल्फा बराबर 0, ठीक, और mx माइनस ly ये हो गया। अब या तो इसी को रख दीजिए या फिर इस फॉर्म में रख दीजिए mx माइनस अल्फा, क्योंकि यहाँ पर mx और m अल्फा है ना, तो m कॉमन ले लीजिए, x माइनस अल्फा हो जाएगा, यहाँ पर l को इधर ले जा लीजिए, तो इससे इन दोनों से कॉमन लेंगे l, तो ये हो जाएगा y माइनस बीटा, ऐसी इक्वेशन लिख सकते हैं। क्वेश्चन संख्या हुई अब 8। आठवां क्वेश्चन क्या कहता है, आठवां क्वेश्चन ये कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू 2x माइनस 3y प्लस 5, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर है वो तो हम निकाल लेंगे ना, एंड कटिंग ऑफ एंड इंटरसेप्ट 1 ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, तो हमें इसमें बिल्कुल सेम सवाल हमने पहले किया, इस बार गलती नहीं करूंगा मैं, इंटरसेप्ट 1 बनाऊंगा सही जगह पे, कट ऑफ इंटरसेप्ट 1 ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन, ये हुआ 1, ये हुआ x1 y0, एक लाइन है, मुझे पता नहीं कैसे जा रही है, मान लेता हूं मैं ऐसे जा रही है, 1 0 से पास हो रही है, और इसके परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर निकालने का तरीका आपको पता है, ये आप क्लियर लिख लेंगे, तो 3x प्लस 2y प्लस लैम्डा बराबर 0, x की जगह 1 रखिए, y की जगह 0 रखिए, और लैम्डा निकालिए, लैम्डा आपका निकल के आएगा -3, वापिस इसमें रख दीजिए, तो 3x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0। सवाल संख्या है 9। Find the equation of a straight line perpendicular to 5x minus 2y equals 8 and which passes through the midpoint of the line joining 2, 3 and 4, 5. तो 2, 3, 4, 5 ये 2 पॉइंट्स हैं, मुझे नहीं पता ये कहाँ है, मैं मेजर मतलब इसको एग्जैक्टली कार्टेशियन के हिसाब से नहीं लिख रहा हूँ, ये आपके 2 पॉइंट है, इसके बीच में जो मिड पॉइंट है उससे एक लाइन जाती है, पहले मिड पॉइंट निकालेंगे, 2 प्लस 4/2 यानी कि 6/2 3 हो गया, 5 प्लस 3/2 8/2 यानी कि 4 हो गया, तो लाइन जा रही है 3, 4 से, और इसके परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर लिखने का तरीका 2x प्लस 5y, यहाँ लैम्डा लगा दीजिए, ये तो आप कर लेंगे ना, है ना, ये 2x प्लस 5y प्लस लैम्डा हो गया। अब 2x प्लस 5y प्लस लैम्डा 3, 4 से पास हो रही है, तो इसकी x की जगह 3 रखिए, y की जगह 4 रखिए, लैम्डा निकालिए, लैम्डा आपका निकल के आएगा -26, 2x प्लस 5y -26 बराबर 0, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। सवाल संख्या है 10। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन which has a y-intercept equal to 4/3, y-intercept equal to 4/3 and is perpendicular to 3x minus 4y plus 11 बराबर 0। तो इसको भी मैं फटाफट बताऊंगा, 3x minus 4y plus 11 यानी कि आपको लिखना है 4x plus 3y, लैम्डा लगा दीजिए, क्योंकि ये है y-intercept आपका है 4/3, मैं आपको बता देता हूँ y-intercept 4/3 का मतलब क्या होता है, यहाँ पर 5 4/3 है, तो x 0 है, y 4/3 है, तो ये लाइन जो है वो परपेंडिकुलर तो बना दी हमने, लैम्डा लगा दिया, और ये 0 4/3 से पास हो रही है, x की जगह रखिए 0, y की जगह रखिए 4/3,
तो सॉल्व करिए लैम्डा के लिए, लैम्डा आपका -4 आएगा, दोबारा इसमें रख दीजिए 4x + 3y -4 बराबर 0, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। अगला है सवाल संख्या 11। इसमें कहना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए बी एंड A1 B1। बिल्कुल सेम सवाल चले आ रहे हैं, बिल्कुल सेम है ये, बस इसमें इधर कहीं LM कर दिया, कहीं A1 B1 कर दिया। एक लाइन है भाई साहब, यहाँ पर हमारे पास यहाँ AB है, ये हमारे पास A1 B1 है, ये इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट कैसे निकलेगा? A + A1/2 x1 + x2/2 y1 + y2/2 यानी कि B + B1/2। ठीक है जी, ये आपका ये पॉइंट आ गया। अब फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग दिस। इसका राइट बाइसेक्टर, तो अब ये तो पता चल गया कि ये 90 डिग्री है, ये पॉइंट भी पता चल गया। अब इसका स्लोप निकालेंगे, इसका स्लोप भी निकल के आ जाएगा। पहले इसका स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप क्या होगा? इसका होगा y2 - y1 यानी कि स्लोप हो गया इसका। मान लीजिए ये AB लाइन है हमारी, तो AB का स्लोप क्या हो गया? B1 - B y2 - y1 और x2 - x1 A1 - A। ये हो गया। मैंने आपको बताया था इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, इस वाली का। इसको -1 के नीचे रख दीजिए, ये बन जाएगा, उसको ऊपर ले जा लीजिए, तो A1 - A/B1 - B और माइनस, ये स्लोप हो गया। अब लगाइए, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, इस लाइन की इक्वेशन। स्लोप भी मिल गया इस लाइन का, ये लाइन, ये इस लाइन का स्लोप है। तो y - y1 कितना हो गया? ये B + B1/2 बराबर x - x1 कितना है? A + A1/2 और y2 ये स्लोप तो खैर हमारे पास आ ही गया, माइनस A1 - A/B1 - B। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर लेंगे ना, इस सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। इसको ऐसा करता हूं मैं कि सॉल्व कर ही दिया जाए। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर, यहाँ तक मैंने आपको बताया, उसके बाद यहाँ पर ले जाएंगे इसको बाय 1। तो हो जाएगा 2y, हो जाएगा 2y माइनस B + B1 और आपका बनेगा /2, और इसके साथ आपका मल्टीप्लिकेशन होगा इसका B1 - B का। यहाँ पर क्या बन रहा है आपका? A1 - A, अंदर आपका बन रहा है 2x - A + A1/2। 2 हटा दीजिए, ये बनेगा, अब मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 2y इंटू, ये बनेगा 2y इंटू B1 - B, ये हो गया। और अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस B + B1 और माइनस B + B1 और B1 - B। यहाँ पर आ जाइए, ये होगा 2x A1 - A और माइनस A1 - A और A + A1। मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, इन दोनों को ऐसे ही छोड़ रहे हैं, और मैं इसको सॉल्व करूंगा। पहले यहाँ पर अंदर सॉल्व कर लेते हैं। ये बनेगा B × B1 और B - B², और यहाँ बनेगा B × B1 और -B² और प्लस B1² और माइनस B1। ये इधर हो गया, आपका माइनस बाहर में है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें कुछ कट रहा है, ये कट रहा है, तो हो जाएगा B1² - B², B1² - B² माइनस में। यहाँ पर आ जाइए, इसमें क्या बनेगा? A1 × A1A प्लस A1², फिर माइनस A² और माइनस A1। इसमें ये कैंसिल हो गया, तो आपका A1² - A² आ गया, और साथ में माइनस बाहर में। अब इसको लिखते हैं 2y B1 - B माइनस, ये हो गया ना, माइनस B1² - B² बराबर हो जाएगा 2x A1 - A और माइनस A1² - A²। अब या तो इसको इधर ले आइए या इसको इधर ले आइए, जैसे आपकी मर्जी हो। चलिए मैं इन सबको इधर ले आता हूँ, तो बनेगा 2x A1 - A और माइनस A1² प्लस A², इसको इधर ले जा रहे हैं, -2y
B1 माइनस बी और साथ में बनेगा ये प्लस B1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इससे क्या बन रहा हमारा सॉल्यूशन क्या आ रहा है, क्या माइनस बी का इधर उधर हेरफेर हो रहा है हमारा। तो आप इसको देखेंगे कि 2x a1 माइनस ए तो आ गया, 2y b1 माइनस बी भी आ गया। ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है और यहां पर बन रहा है a1 स्क्वायर और b1 स्क्वायर। इसमें अब एक चीज आपको देखनी पड़ेगी कि यहां पर हमने जब ये लिया था, ये माइनस था, ध्यान रहा आपको, ये माइनस था, ठीक। तो मैंने जितना भी कैलकुलेशन किया है दाएं हाथ वाले सारे नेगेटिव थे। ओके, तो मैं इन सबको नेगेटिव कर दे रहा हूं। ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, ये तो खैर हम यहां ले ही आए, ये नेगेटिव हो गया, और कौन कौन सी चीजें यहां पे, ये हम इधर से लेके आए, ये तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ए स्क्वायर ठीक है, बी स्क्वायर ठीक है, a1 स्क्वायर और a1 स्क्वायर का प्लस कर दीजिए। अब माइनस से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2x a1 माइनस ए प्लस 2y माइनस मल्टीप्लाई कर रहा हूं प्लस 2y b1 माइनस बी, और यहां पर क्या बनेगा, ये हो गया a1 स्क्वायर और b1 स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस a1 स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर b1 स्क्वायर, और ये बनेगा a स्क्वायर बी स्क्वायर। माइनस मल्टीप्लाई किया ना तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, इसलिए साइन चेंज हो रहे हैं सबके। ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा। इसकी आवश्यकता नहीं थी, आप कर लेते खुद ही, मैं बस कोशिश कर रहा था कि आपको बता दूं कि ये थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि माइनस प्लस इधर उधर होगा। सवाल संख्या हम देख रहे हैं, ये हमने अभी कौन सा देखा था, 11, तो ये है 12। सवाल संख्या है 12, ठीक। तो 12 में हम क्या करने वाले हैं, 12 का सवाल पहले सुन लीजिए। 12 सवाल कहता है फाइंड द इमेज ऑफ अ पॉइंट 21 विद रिस्पेक्ट टू द लाइन मिरर x प्लस y माइनस 5। अब आप देखें, सबसे पहले ये पॉइंट है 21। आप जानते हैं मिरर के पीछे इमेज बनती है और वो इस वैसी ही बनती है, उतनी दूरी पे बनती है। तो ये 21 है, ये मिरर की लाइन जो है आपकी हो रही है, जो दी है x प्लस y माइनस 5, ये लाइन हो गई, ये मिरर है, यहाँ 21 है, तो ये बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसका, तो हम इसको ए बी मान रहे हैं। ये कितना होगा, 2 प्लस ए बाई 2 एम पॉइंट, 1 प्लस बी बाई 2, ये दोनों पॉइंट आ गए एम के, 2 प्लस ए बाई 2 और 1 प्लस बी बाई 2, ये पॉइंट हो गया। अब ये पॉइंट जो है इस लाइन में लाई कर रहा है, यानी कि हमारी जो लाइन है x प्लस वाई माइनस 5 में इन दोनों को रख दीजिए, x की जगह ये, y की जगह ये। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी बराबर 7 आ जाएगा, a प्लस बी बराबर 7 आ गया। अब ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इसका इक्वेशन या तो लिख दीजिए या दोनों का स्लोप कर लीजिए। स्लोप दोनों का माइनस कर दीजिए, क्योंकि इसका स्लोप हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं इससे, या लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि ए और बी दिया हुआ है। तो हम ऐसा करते हैं, इसकी स्लोप निकालते हैं, तो एक्स प्लस वाई माइनस 5, इसको लिखेंगे एक्स प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, तो वाई हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 5 बराबर 0, नहीं, स्लोप हो गया इसका -1। तो इसका स्लोप क्या होगा, मैंने आपको बताया था -1 के नीचे ये रख दीजिए, -1, ये 1 हो गया, तो स्लोप इसका हो गया 1, इसका स्लोप हो गया 1। अब स्लोप इसका आपका 1 आ रहा है, लेकिन अगर आप इसको स्लोप निकालना चाहें 1 को, तो क्या करेंगे आप, इस लाइन का स्लोप क्या बनता है, b-1 बाय a-2, यही तो 1 है स्लोप, यही तो स्लोप है। तो आपका b-1 बराबर हो गया, b-1 बराबर हो गया a-2, और आपको a प्लस बी बराबर 7 था ही, तो इसमें या तो b की जगह आप रख दीजिए, यहाँ ले जा लीजिए, a प्लस 2 होगा, प्लस 1 होगा, तो a-1 हो गया, इसके a-1 रख दीजिए, a प्लस a-1 बराबर 7, 2a बराबर 8, a बराबर हो गया 4, और a 4 है तो b कितना होगा, 4 - 1 3, तो 4 और 3 ये पॉइंट आ गया आपके, ये है ना, 4 और 3 आ गया। 13वां पॉइंट है, इफ द इमेज ऑफ द पॉइंट 21 विद रिस्पेक्ट टू द लाइन मिरर b-2 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मिरर। अब आपको इक्वेशन निकालनी है मिरर की, तो मैं इसको ऐसे बताता हूं, ये आपका मिरर है,
यहाँ एक पॉइंट है, इसके एकदम यहाँ पर दूसरा पॉइंट होगा। तो एक पॉइंट आपको दिया हुआ है सवाल में 2 1, ये आपको जो पॉइंट दिया है ये आपको दिया हुआ है सवाल में 5 और 2। ये लाइन हम ज्वाइन करेंगे तो ये बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसकी, मतलब ये 90 डिग्री होगा, ये बाइसेक्ट भी करेगा, लेकिन हमको परपेंडिकुलर से मतलब है। इसकी स्लोप निकालेंगे, फिर इसकी स्लोप निकल जाएगी। इसकी स्लोप क्या होगी? 2 माइनस y2 माइनस 1, 2 माइनस 1 बाय 5 माइनस 2, क्या हो गया इसका? 1/3। अब इसकी स्लोप निकालनी है तो मैंने आपको क्या बताया था, -1 रखिए, इसको नीचे ये रख दीजिए 1/3, तो जगह -3। तो इस लाइन की स्लोप हो गई 1 -3, इस लाइन की, मिरर की, इसकी स्लोप हो गई 3। अब आप देखेंगे कि ये जो मिरर है वो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी ये पॉइंट क्या होगा? 2 + 5/2, यानी 2 + 5/2 हो गया 7/2, और ये क्या होगा? 2 + 1/2 यानी कि 3/2। तो एक लाइन 7/2 3/2 से जा रही है, उसका स्लोप -3 है, तो क्या हो जाएगा? y - y1 y - 3/2 इक्वल्स टू m होगा -3, x - x1 x - 7/2। इसको सॉल्व करेंगे, 3x + y - 12 बराबर 0, ये आपकी इक्वेशन है। ये है सवाल संख्या 14, इसको लेंगे हम अगली मर्तबा। ठीक, तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।